वेलकम बैक फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने वैकेंसी के बारे में जानकारी ली थी कि कितनी पोस्ट है, क्या है, और हम भी पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इनमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है। और फ्रेंड, एक ज़रूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, आप इस वीडियो में बने रहे, खास करके इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो वैकेंसी के फॉर्म आप फिल करोगे उसमें कोई प्रकार की त्रुटि ना हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आप पद देखेंगे और पदों की योग्यता देखेंगे, कहाँ कितने पद हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो आप जानकारी देखेंगे। तो पहली भर्ती के बारे में जान लेते हैं हम। नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। इसमें मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पद हैं, जिसमें अ, अनारक्षित में एक ओपन में है और एक महिला का है, कुल 2 पोस्ट है। और ओबीसी का एक पोस्ट है, तो कुल इस प्रकार 3 पोस्ट हो जाती है। और इसमें जो योग्यता है मांगी गई है वो आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मेडिकल और सोशल वर्कर में स्नातकोत्तर आपको चाहिए, और एमएसडब्ल्यू भी इसमें मांगा गया है। और सीधी भर्ती सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एक पोस्ट है। इसमें वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन में होना चाहिए। साइक्रेटिक सोशल वर्कर एक पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इसके अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर के कुल एक पद है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है, समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान भोपाल में मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पद है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र और मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है, एमएसडब्ल्यू भी इसमें चल जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट कुल 2 पोस्ट हैं। इसमें अनारक्षित में एक पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक पद, कुल टोटल 2 पद है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी का स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए, इसका इसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। और बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी की। तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत आपकी जो है मेडिकल सोशल वर्कर का एक पद है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एमएसडब्ल्यू चल जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पोस्ट हैं। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपिस्ट स्नातकोत्तर उपाधि चल जाएगी। और कार्यालय अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अंतर्गत देख लेते हैं पद। मेडिकल सोशल वर्कर के कुल 2 पद हैं। तो मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, एमएसडब्ल्यू भी चल जाएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एक पोस्ट है। इसमें वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। साइक्रेटिक सोशल वर्कर का एक पोस्ट है। इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है। इसमें मनोविज्ञान में न्यूनतम तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक अस्पताल प्रबंधक की 2 पोस्ट है, जिसमें मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आपका होना चाहिए और अस्पताल प्रबंधन का कार्य 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मेडिकल सोशल वर्कर के फिर 6 पोस्ट हैं, जो कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत निकाले गए हैं। इसमें टोटल 6 पोस्ट है। इसमें समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर के कुल 5 पोस्ट हैं, जो 87% और 14% ओबीसी के आरक्षण के तहत जो रिजर्व किए गए हैं। अब सीधी भर्ती साइक्रेटिस्ट सोशल वर्कर के कुल 4 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी। सीधी भर्ती बायोकेमिस्ट की एक पोस्ट है। इसमें एमएलटी केमिस्ट्री स्नातकोत्तर उपाधि, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में स्नातकोत्तर के साथ डीएमएलटी
जो कोर्स होता है वो मांगा गया है। इसमें भी मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन मांगा गया है। सहायक अस्पताल सहायक प्रबंधक एक पद है। इसमें भी आपका मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। उप रजिस्ट्रार कुल 1 पोस्ट है। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी मांगा गया है और MBA HR से भी चल जाएगा। इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में सहायक अस्पताल सहायक प्रबंधक का 1 पद है। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में जो है मेडिकल सोशल वर्कर के 2 पोस्ट है। इसमें समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, MSW भी इसमें चल जाएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। साइक्रेटिस्ट सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि मांगी गई है। सहायक संचालक कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल में सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 5 पोस्ट है। इसमें वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर MSW कुल 3 पोस्ट है। इसमें समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। बायोकेमिस्ट की 2 पोस्ट है। इसमें MSc बायोकेमिस्ट्री या MSc में मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसको मांगा गया है। अब सीधी भर्ती बैकलॉग सहायक सांख्यिकी अधिकारी 1 पद। इसमें वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सीधी भर्ती बैकलॉग मेडिकल सोशल वर्कर MSW 1 पद। समाजशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलानी रोड ग्राम ब्रंजली रतलाम में जो आपकी सहायक अस्पताल प्रबंधक की कुल 2 पोस्ट है। इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का आपका कोर्स होना चाहिए। अस्पताल प्रबंधन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सहायक अस्पताल प्रबंधक का जो कोर्स है वो MBA से भी होता है। और साइक्रेटिस्ट सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उपाधि होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर के 4 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि MSW। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया मेडिकल सोशल वर्कर कुल 5 पद। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि या MSW की उपाधि होना चाहिए, कुल 4 पद। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वही वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र गणित में होना चाहिए। साइक्रेटिक सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। सीधी भर्ती फिजियोथेरेपिस्ट की कुल 2 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वही फिजियोथेरेपिस्ट की स्नातकोत्तर उपाधि और जीवित पंजीयन होना चाहिए। क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट के 2 पद हैं। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। वही अस्पताल प्रबंधक में 1 पद है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होना चाहिए आपका और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सहायक अस्पताल प्रबंधन में वही 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का 1 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए आपके पास। रजिस्ट्रार 1 पोस्ट है। मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट MBA HR से भी चल जाएगा आपका। किसी भी निजी और स्वशासी महाविद्यालय में या अकादमिक में प्रबंधकीय कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में मेडिकल सोशल वर्कर का 1 पोस्ट है। इसमें समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की उपाधि अथवा MSW चाहिए। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट के 2 पद हैं। यहाँ पर भी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में मनोविज्ञान के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी इंदौर में मेडिकल सोशल वर्कर का 1 पद है। मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW होना चाहिए। सीधी भर्ती सहायक अस्पताल सहायक प्रबंधक कुल एक पद, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए आपका, और 1 वर्ष का किसी भी अस्पताल में मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर मेडिकल सोशल वर्कर के 3 पोस्ट हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए आपकी, MSW भी चल जाएगा आपका। कार्यालय अधिष्ठाता मुख्य कार्यप्रधान अधिकारी स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत जो आपकी भर्ती निकाली गई है साइक्रेटिस्ट सोशल वर्कर। अब थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे अब गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कभी कभी GK में भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो आप यहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ मैं कि कौन कहाँ है। नोटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते GK के क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं मुझे। थोड़ा सा आगे निकल गया पेज, तो पढ़ते हैं और आगे कहाँ थे हम। हम 10वीं पोस्ट पे थे, ठीक है। 10वीं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय पे थे हम। तो मेडिकल सोशल वर्कर के कुल 7 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो समाजशास्त्र और मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि चाहिए, इसमें MSW भी चल जाएगा आपका। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। तो मान्यता प्राप्त चिकित्सा या अमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य सांख्यिकी अर्थशास्त्र और गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। और जो बायोकेमिस्ट्री की 1 पोस्ट है, इसमें DMLT या MMLT बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है। दी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, अब ये कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो भर्ती है उसके अंदर निकाली गई है। केमिस्ट की 2 पोस्ट हैं। प्रथम श्रेणी में MSc केमिस्ट्री के साथ और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए आपका। इसके बाद छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज छिंदवाड़ा के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर का 1 पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि और MSW की उपाधि होना चाहिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी और गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। साइक्रेटरी सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। मनोविज्ञान इसमें मांगा गया है 2nd डिवीज़न में। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल में क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MA साइकोलॉजी के बाद MPhil अथवा RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए आपका। फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर की उपाधि और मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की कुल 1 पद होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। MA साइकोलॉजी के बाद MPhil अथवा RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपिस्ट की स्नातकोत्तर उपाधि और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद से जीवित पंजीयन होना चाहिए। सांख्यिकी अधिकारी कुल 1 पोस्ट, इसमें वही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट कुल 1 पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MA साइकोलॉजी के बाद MPhil अथवा RCI द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सीधी भर्ती फिजियोथेरेपिस्ट की कुल 2 पोस्ट है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपिस्ट और मध्य प्रदेश परिषद का जीवित पंजीयन होना चाहिए। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। इसमें स्नातकोत्तर में सांख्यिकी होना चाहिए। क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है। MA साइकोलॉजी के बाद MPhil अथवा RCI के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है। इसमें फिजियोथेरेपी का स्नातकोत्तर उपाधि और मध्य प्रदेश चिकित्सा सेवा परिषद से जीवित पंजीयन। वही सांख्यिकी अधिकारी की 1 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं में 4 फैमिली वेलफेयर एजुकेटर की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से समाजशास्त्र या समाज कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि। हिंदी अंग्रेजी भाषा का धारा प्रवाह बोलने का ज्ञान होना चाहिए। पुरातत्व विभाग अभिलेखागार संग्रहालय भोपाल,
इसमें जो है वरिष्ठ मार्गदर्शक की 8 पोस्ट है, उसमें कुछ अलग ही योग्यता मांगी गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए इसमें। ठीक है, सीधी भर्ती बैकलॉग वरिष्ठ मार्गदर्शक, इसमें भी वही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व द्वितीय श्रेणी में कल जो स्नातकोत्तर की उपाधि, और 6 पोस्ट टोटल इसमें है। रसायनज्ञ की 4 पोस्ट है, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि। तकनीकी सहायक की 1 पोस्ट, इसमें विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि। कनिष्ठ मार्गदर्शक में भी प्राचीन इतिहास विषय सहित स्नातक उपाधि इसमें मांगी गई है। माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की 1 पोस्ट है, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। सहायक माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की 1 पोस्ट, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में द्वितीय श्रेणी के साथ उपाधि मांगी गई है। एमपी स्टेट डेयरी फेडरेशन में जो लेखापाल की 2 पोस्ट है, इसमें कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि, टैली एवं एमएस ऑफिस का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेखापाल की 1 पोस्ट है, तो जो माननीय न्यायालय के अधीन निर्णय में है अभी। इसमें जो कुल 1 पोस्ट विपणन पर्यवेक्षक एवं विक्रय प्रोत्साहन संगठक की, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए के समकक्ष उपाधि होना चाहिए आपकी। वही लेखापाल की 1 पोस्ट है, इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि एवं टैली और एमएस ऑफिस का प्रमाण पत्र होना चाहिए।